Good morning, students. Students, today we will revise the chapter 2nd, okay, the northern plains, okay. In last video we have revised the chapter 3rd, the desert, the Indian desert, okay. Today we will revise again this chapter, the northern plains, okay. So first, student, we will see the directions, okay. There are 4 directions, as you know very well. They are north, okay, south, west और east. These are 4 directions. ठीक है ना, ये मैप की 4 डायरेक्शन, टॉप ऑफ द नॉर्थ, बॉटम ऑफ द साउथ एंड ईस्ट इज राइट साइड, ओके, एंड वेस्ट इज लेफ्ट साइड. सो दीज आर 4 डायरेक्शन, ओके. नाउ स्टूडेंट, हियर नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, यहाँ पे जैसे यहाँ का देखो, यहाँ से लेके इसका स्ट्रेच, ये मतलब कि नॉर्दर्न प्लेन्स पंजाब से लेके आपके आसाम तक बीच का एरिया भी आपके कवर हो जाता है, और यहाँ तक आपका ये नॉर्दर्न प्लेन्स आपका है, ठीक है. यहाँ से आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये एरिया आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है. क्यों? यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती, बहुत फर्टाइल होती है, क्योंकि यहाँ से जो रिवर बह के आती है उससे वो सिल्ट सॉइल, आई मीन उसमें कंकड़ पत्थर सब मिला के उसमें सारे मिनरल जो भी होते हैं सारे मिल के यहाँ पे इस सॉइल होती है यहाँ पे, और इससे ये जो यहाँ पे एरिया है ये नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाता है. और ये यहाँ का एरिया बहुत फर्टाइल होता है, बहुत फर्टाइल होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर होता है, यहाँ पे पानी की कमी नहीं होती, और जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं वो किसी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं होती, जो भी क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है. तो ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया. ये तो आप जानते हो कि ये आपके माउंटेन रेंजेस हो गए, यहाँ पे ये आपका नॉर्दर्न माउंटेन हो गया, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया. यहाँ पे आपका क्या हो गया, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ये आपका यहाँ पे राजस्थान में यहाँ पे आपका ये इंडियन डेजर्ट हो गया, ओके. और ये जो एरिया आपका हो गया, यहाँ पे बच रहा है आपका एरिया, ठीक है, ये आपका सारा ये हो गया आपका, आई मीन यहाँ से ये तो कोस्टल एरियाज हो गए. ये क्या हो, कोस्टल एरियाज. क्यों कोस्टल एरियाज क्यों होते हैं ये, क्योंकि ये यहाँ पे, क्योंकि इसके इस साइड में वाटर बॉडीज़ है, ये वाटर बॉडीज़ के किनारे होते हैं, सो दीज आर कॉल्ड कोस्टल एरियाज. और यहाँ पे जो लोगों का जो मेन प्रोफेशन होता है वो यहाँ फिशिंग का होता है, क्योंकि कोस्टल एरियाज में इनका मेन जो है वो फिशिंग और फार्मिंग का होता है. तो यहाँ पे इसमें देखो, ये मेन इसका नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया. यहाँ पे पंजाब हो गया, ठीक है, यहाँ पे पास में यहाँ पे पंजाब है, फिर हरियाणा है, हरियाणा के पास में देखो यहाँ पे पंजाब हो गया, यहाँ पे हरियाणा हो गया, यहाँ पे आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है. ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे आपका बिहार आ गया, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आसाम हो. तो इन एरियाज़ को कवर करता है, ठीक है. कौन सी स्टेट को कवर करता है ये, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम. आसाम यहाँ पे कौन साइड में है, ये ईस्ट साइड में है, ठीक है, ये आपके ईस्ट साइड में है. और ये आपका ये पंजाब आपके वेस्ट साइड में है. तो वेस्ट में ये पंजाब से देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको स्ट्रेच, कहाँ से स्ट्रेच है, फ्रॉम पंजाब. तो यहाँ पे पंजाब हो गया, ठीक है ना, फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट, मतलब पंजाब कहाँ पर है, वेस्ट में है, तो फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट. तो यहाँ से स्ट्रेच होता है आसाम तक जा रहा है, यहाँ पे आसाम हो गया, और ये आसाम कहाँ पर है, वेस्ट में. तो इसका स्ट्रेचिंग, ये स्ट्रेचिंग दिखा रहा है इसकी, कि इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है. और इसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, यहाँ पे सिल्ट सॉइल होती है, जिसको एलुवियल मतलब कि प्लेन बोलते हैं. इसको कौन सा प्लेन बोलते हैं, एलुवियल प्लेन. क्योंकि यहाँ की एलुवियल प्लेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है, इसलिए इसको ये बोलते हैं. तो इसमें स्टेट कौन कौन से कवर कर रहा है, पहले हम देखते हैं स्टेट कौन कौन से कवर कर रहा है. ये पंजाब, ओके, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम.
Assam. So these states it covers, okay, in northern plains. ये northern plains हमारा इसी स्टेट को कवर कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट. सो यू हैव टू लर्न दिस स्टेट. पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया. यहाँ पे ये है ना आपका हरियाणा हो गया, हरियाणा भी होगा यहाँ पे. पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा ऑल्सो. ओके, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम. दीज आर ओके, दीज आर द स्टेट, ओके, दैट कवर्स दिस एरिया. जो स्टेट्स को इस एरिया को कवर करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के. सो आपको ये स्टेट रिमेंबर रखने हैं, लर्न करने हैं, ठीक है स्टूडेंट. अब इसका एलुवियम सॉइल किसको बोलेंगे? प्लेन, एलुवियल प्लेन, ठीक है स्टूडेंट. सो द सॉइल ऑफ दिस प्लेन इज बिल्ट ऑफ द सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द हिमालय. जो हिमालय जो रिवर्स डाउन मतलब कि आती है, उससे वो क्या होती है, इसमें सिल्ट सॉइल लेके आती है वो, ठीक है. वो बहुत उपजाऊ होती है सॉइल सबसे ज़्यादा, और इन जब नीचे आती बहकर आती है तो उसको अपने साथ वो लेके आती है. सच अ प्लेन इज कॉल्ड एलु. तो इसलिए इस प्लेन को क्या बोलते हैं? एलुवियल प्लेन बोलते हैं इसको, ठीक है. एंड एलुवियल प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल. ये बहुत फर्टाइल होते हैं. बिसाइड द एलुवियल सॉइल द प्लेन्स हैव प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू द रिवर्स फ्लोइंग हियर. ये मतलब कि बहुत फर्टाइल होते हैं क्योंकि यहाँ प्लेंटी ऑफ वाटर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रिवर्स बहती है. इसमें द रिच सॉइल एंड अबंडेंट वाटर हैव मेड द नॉर्थन प्लेन सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर. सो इस वजह से यहाँ का जो प्लेन है, ये जो जगह है यहाँ का, ये मतलब एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल है, ठीक है. द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिन्स, 3 रिवर बेसिन. ओके स्टूडेंट. सो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है जो कितने रिवर बेसिन में डिवाइडेड है? 3 रिवर बेसिन. नॉर्दर्न प्लेन्स, ओके. ये 3 में डिवाइडेड है. फर्स्ट क्या है? द सतलज river basin, okay. Second one is the Ganga river basin, okay. और थर्ड वन कौन सा है? द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन. ओके स्टूडेंट. सो these are 3 basins, okay, that northern plains can be divided into 3 river basin: Satluj river basin, the Ganga river basin or the Brahmaputra river basin. So let's read about this, okay. So a basin is a, basin किसको बोलता है? basin is an area watered by a river and its tributary, okay. बेसिन उस पार्ट को बोलते हैं जो मतलब कि एरिया होता है, एक एरिया होता है जिसमें मतलब कि रिवर के द्वारा पानी छोड़ा जाता है एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, और इसकी सहायक नदियों के द्वारा, ठीक है. दे आर, अब वो कौन कौन से? द रिवर, द सतलज रिवर, द सतलज बेसिन, द गंगा बेसिन और द ब्रह्मपुत्र बेसिन. द सतलज, अब देखो इसमें लेट्स रीड अबाउट दिस, ओके. द रिवर सतलज अलॉन्ग विथ इट्स मेन ट्रिब्यूटरी, इसके अलॉन्ग विथ मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है? द बीज, ओके. फ्लोज टूवर्ड्स द साउथ वर्ड, मतलब कि ये साउथ वेस्ट की तरफ ये
मतलब फ्लो होती है टू जॉइन द इंदुज रिवर इन पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान में मतलब कि यहाँ पे पाकिस्तान में यहाँ पे इंदुज रिवर को जॉइन करती है और ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे गिर जाती है, क्योंकि रिवर्स कहीं ना कहीं जाके किसी बड़ी सी वाटर बॉडी में जाके फ्लो होती है। तो यहाँ पे जैसे इंदुज रिवर होती है तो यहाँ पे जाके इसमें जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है वो इसमें सतलज रिवर अलॉन्ग विथ इट्स मेन ट्रिब्यूटरी द बीज फ्लो टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट की तरफ टू जॉइन द इंदुज रिवर इन द पाकिस्तान। ये मतलब कि पाकिस्तान में यहाँ पे ये इंदुज रिवर को यहाँ पे ज्वाइन करती है, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन करती है। और द एंटायर रिवर बेसिन इज़ वेरी फर्टाइल, और यहाँ का जो रिवर बेसिन है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। और द मेन क्रॉप ग्रोन हियर आर व्हीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन। जो यहाँ पे मेन क्रॉप होती है इस सतलज बेसिन पर वो कौन कौन सी है? व्हीट, राइस, कॉटन एंड शुगर कैन। द भाखरा नांगल डैम, जो भाखरा नांगल डैम है जो हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलज टू इरीगेट लार्ज एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। इसमें भाखरा नांगल डैम बनाया गया है, बांध बनाया गया है इस कौन सी रिवर पर? सतलज रिवर पे, ठीक है। तो ये कौन से एरिया को इरीगेट करता है ये हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है? पंजाब को, हरियाणा को। एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी मतलब कि ये करता है। द इंदिरा गांधी कैनाल विच स्टार्ट फ्रॉम द सतलज प्रोवाइड्स वाटर टू मैनी ड्राई एरिया ऑफ राजस्थान। और इंदिरा गांधी कैनाल जो गवर्नमेंट के थ्रू जो स्टार्ट किया गया था, जो मैंने आपको डेजर्ट में पढ़ाया था, ये मतलब कि राजस्थान के कई ड्राई एरिया को ये वहाँ पे वाटर सप्लाई करता है, ठीक है। द गंगा बेसिन, अब हम पढ़ेंगे गंगा बेसिन के बारे में। इसकी मेन क्रॉप्स आपको बताई मैंने कौन कौन सी थी? व्हीट, राइस, शुगर केन, दीज आर मेन क्रॉप्स ऑफ हियर सतलज रिवर बेसिन की, ओके। सो नाउ द गंगा बेसिन, द गंगा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। मतलब गंगा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है नॉर्दर्न प्लेन्स की। द रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय, और ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुई है? ये गंगोत्री ग्लेशियर से, हिमालय से, ठीक है। एंड इन द हिमालय द गंगा इज जॉइंड बाय भागीरथी, और जो गंगा किसको ज्वाइन करती है? बाय भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा एंड मैनी अदर्स रिवर्स वाइल इट फ्लोज डाउन द माउंटेन। जब ये माउंटेन से नीचे उतरती है तो ये जैसे कई रिवर्स में ज्वाइन होती है। कौन कौन सी है? भागीरथी एंड मंदाकिनी, अलकनंदा एंड मैनी अदर रिवर्स वाइल इट फ्लोज डाउन द माउंटेन, मतलब कि बहते समय माउंटेन से। इट एंटर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स एट हरिद्वार, और ये हरिद्वार में मतलब कि नॉर्दर्न प्लेन्स में एंटर करती है, हरिद्वार में, ठीक है। इट एंटर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स एट हरिद्वार, ओके। द रिवर यमुना, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, जो यमुना रिवर है जो गंगा की मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मीन्स क्या होती है? स्मॉल रिवर, सहायक नदियाँ जो मतलब कि बड़ी रिवर में आके मिल जाती है। तो जो गंगा यमुना है इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, किसकी? गंगा रिवर की। और ये कहाँ पे ज्वाइन होती है? ज्वाइन इट एट इलाहाबाद, ये इसको मतलब कि इलाहाबाद में ज्वाइन होती है इससे। दिस प्लेस इज संगम, और इसी प्लेस को संगम, जहाँ पे ज्वाइन होती है इलाहाबाद में, इसी प्लेस को क्या बोलते हैं? संगम कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे रिवर्स का मतलब कि संगम होता है, ठीक है, ओके। नाउ एज द रिवर फ्लोज टूवर्ड्स ईस्ट मैनी रिवर्स सच एज गंडक, गोमती, घाघरा एंड कोसी ज्वाइन इट। और जैसे रिवर फ्लोज होती है डाउन टूवर्ड्स ईस्ट की साइड फ्लो होती है जैसे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? ईस्ट मैनी रिवर्स सच एज, इसमें और भी कई रिवर्स होती है जैसे गंडक, गोमती, घाघरा एंड कोसी ज्वाइन इट, इसको ज्वाइन करती है, ठीक है। क्योंकि ईस्ट की साइड यहाँ से गंगा बहती हुई ईस्ट की साइड आती है और ये बांग्लादेश में आके इसमें ये बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिर जाती है, ठीक है। सो द गंगा फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और कौन कौन सी रिवर से, कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है? ये उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये मतलब कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है और यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो गंगा होती है, जो यहाँ पे रिवर मतलब कि फ्लो होती है, बिहार में होती है, वेस्ट बंगाल में होती हुई, और फिर ये, ठीक है, उत्तराखंड से होती, देखो इसमें उत्तराखंड यहाँ पर है ही, तो ये उत्तराखंड से ऐसे बहती हुई यहाँ पे
इसमें ऐसे मतलब कि इसमें ये यूपी में पहले तो यहाँ पे आएगी उत्तराखंड से होएगी, फिर यहाँ पे इसमें यूपी में बहती हुई है, हरियाणा में नहीं यूपी में बहती हुई है, बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और फिर ये जाके यहाँ पे बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल द फ्लोज द ऑफ द रिवर शोज डाउन व्हेन इट रीचेज वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये नीचे होती है मतलब कि नीचे आती है वेस्ट बंगाल में आ जाती है। ठीक है, इस तरह से ये गंगा रिवर फ्लो होती है, इन स्टेट से होके ये फ्लो होती है। ठीक है, सो और यहाँ पे आके बे ऑफ बंगाल में आके यहाँ पे ये मतलब कि जो कोई भी जो नदियाँ होती है वो क्या होता है किसी न किसी वाटर बॉडीज़ में जो मतलब मिल जाती है, तो यहाँ पे आके ये बे ऑफ बंगाल में जाके इसमें मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भाखड़ा अभी इसमें हम पढ़ेंगे। तो आपने इसमें क्या पढ़ा, जो गंगा बेसिन है उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर क्या है, गंगा है। गंगा बेसिन की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नॉर्दर्न प्लेन्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है वो गंगा है, और इसकी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ये आपको लर्न करना है, इसकी ओरिजिनेट से कहाँ से होती है, ये गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। और इसकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है इसकी, और ये जैसे इलाहाबाद में मतलब कि यमुना से कहाँ मिलती है, एट इलाहाबाद में मिलती है, और इसी प्लेस को क्या बोलते हैं, संगम बोलते हैं। तो इसकी द गंगा कौन कौन से रिवर्स को ज्वाइन करती है हमें पढ़ना, इसको आपको लर्न करना, जैसे भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा एंड मैनी अदर रिवर्स। ओके, रिवर्स वाइल इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स, जब ये माउंटेन से फ्लो होती है, और इट एंटर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स, और नॉर्दर्न प्लेन्स में कहाँ से एंटर करती है, एट हरिद्वार से। और द रिवर यमुना द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा जॉइंड इट एट इलाहाबाद, और दिस प्लेस इज कॉल्ड संगम। तो ये आपको सारा इसके पॉइंट्स मेन पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। देन आफ्टर दैट द ब्रह्मपुत्र बेसिन। सो स्टूडेंट फर्स्ट ब्रह्मपुत्र एक ओनली रिवर है जिसका नाम मेल पे रखा गया है। अदर सारी रिवर जो भी हैं तो उनके सबके नाम फीमेल पे है, पर ये ब्रह्मपुत्र ऐसी जो रिवर है उसका नाम किस पे है, मेल पे रखा गया है। सो द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन मानसरोवर लेक, ये मानसरोवर लेक में है। तो मानसरोवर मतलब ये नहीं कि अपने एरिया, मानसरोवर लेक यहाँ पे होगी, तिब्बत यहाँ पे एशिया आ गया आपका। ओके, यहाँ पे जो तिब्बत है तो ये मानसरोवर लेक यहीं से स्टार्ट होती है। तो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से होती हुई यहाँ पे अरुणाचल, जो भी हमारा प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से स्टेट है, यहाँ से होती हुई ये इस तरह से आसाम में प्रवेश करती है, फिर यहाँ से ये यहाँ से जाती हुई ये फिर ये अपने बांग्लादेश में आके, ठीक है, तो यहाँ से ये आसाम से होती हुई है बांग्लादेश में इस तरह से यहाँ पे आती, इस तरह से फ्लो होती है। ठीक है, ये काफ़ी लंबी रिवर है, काफ़ी लंबा डिस्टेंस से कवर करती है ये रिवर। ठीक है, तिब्बत से होती है, अरुणाचल से होती है, इस तरह से काफ़ी आसाम में होती है, काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करती है ये। द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इस मानसरोवर लेक, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ये मानसरोवर लेक से। इट ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस इन तिब्बत बिफोर इट एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, और इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, यहाँ से ये इंडिया में एंटर करती है। इससे पहले तो ये अपने इंडिया में नहीं होती, पर अरुणाचल प्रदेश से ही इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, टर्निंग साउथवर्ड इट फ्लोज थ्रू द आसाम एंड एंटर बांग्लादेश, मतलब कि आसाम से ये एंटर करती है। फिर देखो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया ईस्ट साइड में, यहाँ पे आसाम में एंटर करती है और ये बांग्लादेश में आके मिल जाती है फिर एक बार। हियर इट जॉइन द रिवर गंगा, और यहाँ पे ये किसको ज्वाइन करती है, रिवर गंगा, क्योंकि गंगा भी बांग्लादेश में आती है एक बार, तो ये यहाँ पे गंगा को ज्वाइन करती है। और द टू रिवर्स टुगेदर फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, तो ये टू रिवर मिलके क्या करती है, लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा किन दो नदियों के मिलने से होता है, ये ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलने से होता है। ठीक है, दिस एरिया इज नॉन एज सुंदरबन डेल्टा, और इस एरिया को क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा के नाम से ये एरिया जाना जाता है। ये बहुत लार्जेस्ट यहाँ पे डेल्टा बनता है जो दो सहायक नदियों दो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनता है। द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज एक्सट्रीम, जो ये क्लाइमेट, हम क्लाइमेट की बात करें तो कैसा है यहाँ का नॉर्दर्न प्लेन्स का क्लाइमेट, एक्सट्रीम है।
इसका नॉर्दर्न प्लेन्स का क्लाइमेट कैसा एक्सट्रीम है, यहाँ पे समर्स तो क्या होती है, हॉट होती है और विंटर्स कोल्ड होती है। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज एक्सट्रीम दैट इज हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर्स। रेनफॉल अक्रॉस ड्यूरिंग द मानसून सीजन, और इसमें रेनफॉल कब होता है, ड्यूरिंग द मानसून सीजन द ईस्टर्न पार्ट्स रिसीव्स हैवियर रेन्स देन द वेस्टर्न पार्ट। जो ईस्टर्न पार्ट होता है, ये जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ये क्या है, हैवी रेनफॉल रिसीव करता है देन द वेस्टर्न एरिया। ये वेस्टर्न एरिया हो गया इसका, तो इस एरिया ज़्यादा, ये वाला एरिया मतलब कि ईस्टर्न पार्ट ज़्यादा हैवी रेनफॉल रिसीव करता है देन द वेस्टर्न एरिया। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, और जो लार्ज नंबर ऑफ क्वान्टिटी पीपल्स के मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल इस एरिया में रहते हैं। देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट सिटीज़, यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट सिटीज़ है। सिटीज़ जैसे सिटीज़ लखनऊ भी आपने सुना होगा। सिटीज़ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन मैनी फैक्ट्रीज हैव कम अप अलॉन्ग द रिवर बैंक, मतलब कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यहाँ पे कई कंपनीज, ओके, कई फैक्ट्रीज और कई कंपनीज यहाँ पे रिवर के अलॉन्ग साइड मतलब किनारे पे बस गई है। दिस सिटीज़ एंड द फैक्ट्रीज आर डंपिंग देयर वेस्ट इन द रिवर। तो ये सिटीज़ और ये क्या करती है, फैक्ट्रीज जो अपना डंपिंग होता है, वेस्ट होता है, उसको इन रिवर में फ्लो कर देती है। इट इज़ कॉजिंग पोल्यूशन ऑफ द रिवर वाटर। ओके, ये क्या होता है, रिवर वाटर को पोल्यूशन करने का कारण बनता है यहाँ पे ये। इट इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, ये मैटर मतलब कि हमारे लिए बहुत सीरियस है, बहुत चिंता का विषय है। ऑल ऑफ अस शुड ट्राई टू कीप द वाटर, रिवर वाटर क्लीन। हम सभी को रिवर वाटर क्लीन रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो एरिया मतलब कि जो इन रिवर के किनारे जो एरियाज बसे हुए हैं, जो फैक्ट्रीज़ है, जो सिटीज़ है, वो इस एरिया को, रिवर को बहुत गंदा कर रही है, अपना सारा वेस्ट वगैरह, वेस्ट मटेरियल सब कुछ इसमें फ्लो करती है। इस वजह से यहाँ पर जो नदी है बिल्कुल गंदी हो गई है। और तो हमें मतलब कि ये जो रिवर गंदी हो रही है, रिवर जो फ्रेश नहीं है, डर्टी हो गई है, ये हमारी बिकॉज ऑफ अस एक्टिविटीज़, ये हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको मतलब कि बहुत चिंता का विषय हमारे लिए देखा जाए तो हमें इसको मतलब कि ऑल ऑफ अस ट्राई टू कीप द रिवर वाटर क्लीन। हमें सबको वाटर मतलब रिवर की वाटर को क्लीन करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, सो लेट्स सी इट्स न्यू वर्ड ऑफ दिस चैप्टर, फर्टाइल, सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स एबल टू प्रोड्यूस मच। ठीक है, जो सॉइल बिल्कुल न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है और वह ज़्यादा प्रोड्यूस करने में सक्षम होती है। एल्यूवियल मीन्स सॉइल मेड ऑफ सैंड, अर्थ एक्सेट्रा, मतलब कि इसमें एल्यूवियल सॉइल में किससे बनी होती है, सैंड से और अर्थ एक्सेट्रा, मतलब कि अर्थ के जो भी कंकड़ पत्थर सबसे बनी होती है। लेफ्ट बाय रिवर्स और फ्लड्स स्पेशली इन अ डेल्टा, मतलब कि जो रिवर और फ्लड होती है उसके द्वारा जो मिट्टी जमा हो जाता है, आप देखते हो कि सारी जगह से बह के रिवर वो आती है तो उसमें जो जमा हो जाता है तो स्पेशली वहाँ पे डेल्टा बनाती है। तो ये रिवर मतलब कि यहाँ की बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना, ये मिट्टी जो एलुवियल से प्लेन होता है बहुत अच्छा होता है। बेसिन, बेसिन क्या है, व्हाट इज़ द बेसिन, एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर और इट्स ट्रिब्यूटरी, जो एरिया वाटर किया जाता है रिवर से और इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियों से। अब ट्रिब्यूटरी क्या है, अ रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्ज रिवर, जो स्मॉल रिवर्स होती है वो कहीं ना कहीं जाके बड़ी रिवर में ज्वाइन हो जाती है। तो इस जो छोटी रिवर्स होती है उनको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। ओके, डैम, बैरियर बिल्ट अक्रॉस द रिवर, ये बिल्ट मतलब अक्रॉस रिवर के अक्रॉस बना हुआ होता है ये टू होल्ड बैक द वाटर, वाटर को होल्ड करने के लिए। एंड फ्रॉम अ रिजर्वायर टू प्रिवेंट फ्लडिंग एक्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट, सो डेल्टा, ट्राइंगुलर एरिया ऑफ एलुवियल लैंड एट द माउथ ऑफ अ रिवर। डेल्टा क्या होता है, एक ट्राइंगुलर एरिया होता है, मतलब ये ट्राइंगुलर शेप बनाता है। जब ये मतलब कि जब भी किसी वाटर बॉडीज़ में मिक्स होती है, जब ये मतलब कि जो रिवर्स होती है जब किसी वाटर बॉडी में जाके मिलती है, जैसे यहाँ पे ये रिवर, ये बांग्लादेश और ये मतलब कि ये ब्रह्मपुत्र जब इसमें आके यहाँ पे अरेबियन बे ऑफ बंगाल में जाके ये इसमें वाटर फ्लो करती है अपना, मतलब इसमें मिक्स होती है, तो यहाँ पे एक लार्ज डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, एक बड़ा सा डेल्टा बनाती है। इसकी शेप कैसी होती है, ट्राइंगुलर होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे वो कवर मतलब जैसे इस पानी में वो जाती है तो यहाँ पे वो कई मतलब कि उसमें कई में ऐसे वो मतलब कि
छोटी छोटी उसमें लाइनें हो जाती है, मतलब इसमें कई उसके जाने के रास्ते हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है, और यहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है। सो ये डेल्टा होता है, ये सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे वो सुंदरबन डेल्टा लार्जेस्ट डेल्टा है, जैसे आपने अभी जस्ट आई टोल्ड यू। सो दिस इज द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर केयरफुली, ओके, एंड डू ऑल क्वेश्चन आंसर रिलेटेड ऑफ दिस चैप्टर वॉट एवर गिवन इन योर बुक, ओके। सो लेट अस नो मोर, इसके बारे में नो मोर देखो, इसमें अ ट्रिब्यूटरी इज ए स्मॉल रिवर विच जॉइन द मेन रिवर, ओके। अ डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर अ रिवर एंटर्स द ओशियन। डेल्टा कहाँ बनता है? जहाँ पे रिवर ओशियन में जाके फॉर्म्ड मतलब कि एंटर करती है। इट इज़ मेड ऑफ एलुवियल एंड इज ट्राइंगुलर इन शेप, इट इज़ वेरी फर्टाइल। ये मतलब कि एलुवियल बनाती है, मतलब कि यहाँ पे जो प्लेन हो जाती है, जहाँ पे होती है वो एलुवियल सॉइल, मतलब कि प्लेन होता है यहाँ पे, और इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, और इसके शेप में जैसे बताया कि ट्रायंगुलर होती है, ठीक है ना, और शेप इट इज़ वेरी फर्टाइल, और बहुत फर्टाइल प्लेस होता है यहाँ का। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द फ्लैटेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है यहाँ का, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, जो फ्लैटेस्ट प्लेन है इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का फ्लैटेस्ट मतलब सबसे फ्लैटेस्ट समतल है मतलब कि, ठीक है। और द ब्रह्मपुत्र इज़ द ओनली रिवर इन इंडिया विथ अ मेल नेम, और जो ब्रह्मपुत्र केवल ओनली रिवर है विथ मेल नेम के साथ, ओके, जस्ट आई टोल्ड यू दिस। सो स्टूडेंट यू हैव टू all information, you have to read all information, okay, through the map। आपको मैप के थ्रू आपको सारी समझनी है। और इसमें देखो 3 वाटर बॉडीज होती है। फर्स्ट इज यहाँ पे होता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और ये यहाँ पे अरेबियन सी हो गया, अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ पे अरेबियन सी हो गया, यहाँ पे कौन सा हो गया? इंडियन ओशियन। ये देखो यहाँ पे 3 वाटर बॉडीज है। इंडियन ओशियन कौन सी साइड में? ये आपके साउथ पार्ट में है, और यहाँ पे अरेबियन सी कौन से पार्ट में, कौन सी साइड में है? ये आपके ईस्ट आई मीन वेस्ट पार्ट में हो गया, और ये आपके ईस्ट पार्ट में हो गया, आई मीन राइट हैंड पे। ये आपके बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ पे अरेबियन सी हो गया, यहाँ पे इंडियन ओशियन हो गया। सो ये 3 लार्ज बॉडीज़ है। इसके किनारे वाले जो भी क्षेत्र हैं, जो भी स्टेट्स आएंगे, वो इसमें कोस्टल एरियाज होते हैं। और यहाँ पे जो भी है ये डेजर्ट है ना, डेजर्ट हो गया यहाँ पे अपना, यहाँ पे ये नॉर्दर्न माउंटेन्स हो गए, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया। क्योंकि ये देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये 3 साइड, यहाँ पे देखो 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड, ये वाटर से कवर है। तो जो 3 साइड ऑफ वाटर बॉडीज़, मतलब कि जिसके तीनों साइड वाटर बॉडीज़ होती है, उसको पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो हमारा ये प्लेट्यू भी 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर है, सो इट इज़ कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू, ओके स्टूडेंट। सो स्टूडेंट you have to revise this chapter again properly and try to do all question answer of this chapter and keep learning and keep practicing. Thank you students.